गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करते हैं हम आपके इस प्रैक्टिस सेशन के सेशन में। आज ये सेशन 6:30 बजे है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस सेशन के साथ जुड़िए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैनचेस्टर ऑफ द साउथ इंडिया इज, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं? आपके मदुराई, चेन्नई, कोयम्बटूर या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज तो है नहीं। मदुराई, मदुराई को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मदुराई तो ये नहीं है, चेन्नई नहीं है, आंसर इज कोयम्बटूर। आंसर क्या आएगा आपका? कोयम्बटूर। विच इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया? आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? हल्दिया, हल्दिया हुगली वेस्ट बंगाल। कांडला, दैट इज द, इसको आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल पोर्ट। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं, सॉरी, इट्स द, जिसको बोल सकते हो आप कांडला पोर्ट है, पारादीप में है। तो कांडला पोर्ट तो नहीं है आपका। दैट इज इसको आप कार्गो के लिए भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं है। मैंगलोर नहीं। तो आंसर इज आपका चेन्नई। इसको आप एक तरह से चिल्ड्रन गेटवे भी बोल सकते हो। तो आंसर इज चेन्नई। Which one of the following is the largest tribal group of India as per census? Santals नहीं, थारस नहीं, भील्स। आंसर इज भील्स। तो ये क्या है? आपके भील्स। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा? आपका भील। ठीक है, तो भील जो है ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? ये आपके मध्य प्रदेश में है। तो जो आपका सैंथल्स है, तो सैंथल्स, थारस, ये जो हैं आपके लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स नहीं है। सबसे ज़्यादा आपके भील्स जो है, दैट इज द हाईएस्ट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेड बुक डाटा जो है आपका गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीसीज। रेड बुक डाटा जो है वो किसकी इंफॉर्मेशन देता है? तो रेड बुक डाटा जो है आपकी डेंजरस, रेड बुक डाटा जो है वो IUCN में आता है। ठीक है, IUCN। तो ये जो है ये किसका आपको बताते हैं? डेंजरस, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर। तो ये बताता है एंडेंजर स्पीसीज, जो खतरे के निशान में होती है उनके लिए बताया जाता है ये। ठीक है, देखिए सेंटल्स जो है ना, ये झारखंड में होती है शायद, झारखंड। ठीक है, थारू ट्राइब जो है, इसको थारू भी बोला जाता है। तो थारू जो है ये जनरली आपके इस साइड मिलते हैं, अरुणाचल या इस साइड आपके जो नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड्स। ठीक है, तो आंसर नहीं, सेंट्रल झारखंड की साइड मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। ये आपको जो थारस है ना, थारस, ये आपको जैसे आप इसको ये बोल सकते हो उत्तराखंड, यूपी, इस साइड पे आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेरेस फार्म इज डन। टेरेस फार्मिंग कहाँ पे की जाती है? ऐसे क्वेश्चंस फॉरेस्ट गार्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। टेरेस फार्मिंग रूफ टॉप्स, माउंटेन टॉप्स, ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स या ड्राई रीजन्स। तो ये कहाँ पे होती है? स्लोप ऑफ हिल्स। आपने देखा सीढ़ीदार खेत इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप होती है समर सीजन में लगती है। जैसे कि आजकल खरीफ क्रॉप्स की कटाई चल रही है, क्योंकि अक्टूबर में आपकी रबी क्रॉप को लगा दिया जाता है, यानी विंटर क्रॉप्स को। तो कॉटन, ग्राउंडनट, मेज, ये सारी आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं। मस्टर्ड, जिसको सरसों बोलते हैं, सरसों इज द रबी क्रॉप जो अभी उगाई जाएगी। टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर्स। टेहरी डैम किस पे बनी है? यमुना नहीं। यमुना कैनाल, अगर आपको याद हो तो ये है आपकी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई कैनाल। गंगा, गंगा पे जो है, गंगा को अगर देखा जाए तो गंगा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? गोमुख के गंगोत्री, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। जब ये वहां से आपके अलकनंदा तक पहुंचती है, यानी प्रयाग से पहले, पहले इसको भगीरथी बोलते हैं, एंड देन उसके बाद ये जब प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो ये क्या कहलाती है? गंगा। तब उसका नाम चेंज होता है। टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम और द टॉलेस्ट
जिसको बोल सकते हैं सबसे ऊंचा डैम तेहरी है। और ये किस नदी पे है? भगीरथी नदी पे। किस नदी पे है? भगीरथी नदी, जो कि उत्तराखंड में है। Which of the following is known as the shrimp capital of India? Shrimp capital of India किसे कहा जाता है? कोचीन, मैंगलोर या नेल्लौर या none of these? Shrimp capital of India जो है ये आपकी ना तो कोचीन है ना ही मैंगलोर है। आंसर इज नेल्लौर। आंसर इज नेल्लौर। क्या है आपकी? नेल्लौर। ठीक है, तो ये नहीं है आंसर। नेक्स्ट आता है आपका, अब आते हैं आपके इंग्लिश के सेंटेंसेस। तो इंग्लिश में आपको प्रेपोजिशंस बतानी है। शी सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक। शी वाज फीलिंग सिक डैश हार्ट। तो आपने इसका आंसर देना है कि वो क्या फील कर रही है, कि शी वाज फीलिंग सिक इन हार्ट, एट हार्ट, ऑफ हार्ट या टू हार्ट। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका? शी सेड, वो कहती है शी वॉज फीलिंग सिक ऑफ हार्ट। सिक ऑफ तो खत्म होना होता है, सिक एट हार्ट। सिक टू हार्ट नहीं, सिक एट हार्ट। ऑफ नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, सिक इन हार्ट। तो वो क्या आएगा आपका? एक सेकेंड, आपका आंसर आएगा एट। आंसर इज एट। एट आंसर इज आपका एट। I can write a book about grammar of in या on। तो I can write a book on grammar। ग्रामर पे मैं बुक लिख सकता हूँ। We searched after happiness in vain। We search for happiness in vain। into नहीं आएगा, in। रीजन है कि हम सर्च कर रहे हैं। आजकल हर कोई खुश रहने की कोशिश कर रहा है। You are advised to write। आपको एडवाइस किया जाता है कि आप राइट कीजिए पेंसिल के साथ। आप किसके साथ पेन लिखिए? आप पेंसिल के साथ लिखिए। तो यू आर एडवाइज टू राइट बाय पेंसिल, मेथड नहीं है, टू राइट इनटू पेंसिल, या यू आर एडवाइज टू राइट विद द पेंसिल। पेंसिल के साथ लिखिए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, यू आर एडवाइज टू राइट विद बीवेयर डैश बैक वाइटर्स। बीवेयर आपका बीवेयर डैश बैक वाइटर्स। तो इसका जो आंसर है ये क्या है आएगा? फ्रॉम, टू, ऑफ, विद। बीवेयर फ्रॉम बैक वाइटर्स। पीठ की चुगली करने वालों से बचो। आवर क्लोथ्स वर सॉफ्ट। हमारे क्लोथ्स जो है अंडर वाटर, इन वाटर, ऑन वाटर या विद वाटर। आवर क्लोथ्स वर सॉफ्ट इन वाटर। इनटू वाटर नहीं आएगा, इन वाटर। वाटर के में डुबोए हुए हैं, वाटर के अंदर डुबोए नहीं हुए। अंदर नहीं गई ये चीज, पानी में रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन कंसर्न विद? ब्लू रेवोल्यूशन किसके साथ कंसर्न है? ब्लू रेवोल्यूशन अगर देखा जाए एग्रीकल्चर के साथ आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, इरिगेशन भी उसी में आती है, फिशिंग या डेयरी फार्मिंग के साथ आता है व्हाइट रेवोल्यूशन। वर्गीस क्यूरीन जो है दैट इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड, मिल्क, अमूल फैक्ट्री, आनंद। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर, MS स्वामीनाथन। भारत के नॉर्मन बोरलॉग दैट इज फॉर इंडिया। वर्ल्ड के कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। फिशिंग, तो फिशिंग जो है दैट इज रिलेटेड विद द ब्लू रेवोल्यूशन। द लीडिंग कैश क्रॉप ऑफ सिक्किम इज, सिक्किम की सबसे फेवरेट कैश क्रॉप कौन सी है? टी जो होती है दैट इज सबसे ज्यादा कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। कहाँ पे है? दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल। रानीगंज हिल्स, ये भी याद रखना। कॉफी, कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटका में मिलती है। ठीक है, जूट सबसे पहले रिशला में मिलता है, रिशला, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो आपके पास आंसर, कार्डमम की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? सिक्किम। और सिक्किम वाज द फर्स्ट स्टेट, पहली स्टेट है टू बिकम ऑर्गेनिक स्टेट। ऑर्गेनिक स्टेट की सबसे पहले ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी बनी? सिक्किम बनी। सिक्किम में ही है इंडिया की लार्जेस्ट पीक दैट इज कॉल्ड कंचनजंगा। द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया, सबसे ज्यादा कोल कहाँ पे मिलता है? गोदावरी नहीं, नर्मदा मध्य प्रदेश नहीं, कावेरी बेसिन नहीं, आंसर इज दामोदर। रानीगंज हिल्स। ठीक है,
नेक्स्ट आता है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज, सबसे पुरानी रेंज कौन सी है? शिवालिक, शिवालिक्स नहीं है, हिमालयस नहीं, विंध्यास नहीं, आंसर इज अरावलीज, और अरावलीज की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, आंसर इज गुरु शिखर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी किया है हमने, काराकोरम, हिंदू कुश, और दिस इज द कॉम्प्लेक्स रेंज जिसमें आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया कवर करता है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, जो हिंदू कुश और आपका कौन सा है हिमालयस को कवर करता है। ठीक है, घाशभ्रम नहीं, आपका नंदा देवी, ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है जो कि उत्तराखंड पे है। कंचनजंगा, ये सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि सिक्किम में है, और ये आपकी इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन ड्यूरिंग, ये है आपका हिमाचल जीके, हिमाचल जीके के सेशंस को मिस मत करना। डिस्ट्रिक्ट वाइज आज आपका सेशन है 8 बजे जिसमें हम वन लाइनर्स कर रहे हैं, और लाहौल स्पीति का अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे बताइए कि कोई भी डाउट है, और देखते हैं कि कितने जुड़ते हैं। ड्यूरिंग विच ईयर द फोर्ट ऑफ कांगड़ा वॉज लूटेड बाय महमूद ऑफ गजनवी, महमूद ऑफ गजनवी के द्वारा जो है आपका कौन सा फोर्ट, कब फोर्ट लूटा गया था? नहीं, देखिए महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, जो लास्ट एक्सपीडिशन था वो था सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ के मंदिर में जो है उन्होंने सबसे ज्यादा लूटपाट की थी। तो इन्होंने जब है नगर कोट पे कब अटैक किया था? 1009 में, कहाँ पे किया था? ब्रिजेश्वरी मंदिर, सबसे ज्यादा लूटा पाटा कहा था इन्होंने? आपके ब्रिजेश्वरी मंदिर को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश? जोरकाडन नहीं, आपका पिशु नहीं, शिपकी या शिला, शिपकी, पिशु, जोरकाडन, दीज आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ किन्नौर, तो आंसर इज शिला, शिला इज द हाईएस्ट पीक जो कि 7026 पे है और झांसकर रेंज पे फॉलो करती है। गिरी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? गिरी किसकी है? गिरी कहाँ से निकलती है? कुप्पर पीक से निकलती है। ठीक है, और कहाँ पे जाकर मिलती है? मोकमपुर में जाकर मिलती है। किससे मिलती है? आपकी यमुना से, तो आंसर इज यमुना। ब्यास, ब्यास कुंड से अर्जिकिया इसका नाम है। सतलुज, शताद्रु, ये नहीं है। रावी इज द पुरुषनी, ब्यास को अर्जिकिया बोलते हैं, तो ब्यास फिर से याद कर लीजिए, मंडी में बजोरा, कांगड़ा में संधोल, पंजाब में मेरथल, पंजाब में एंटर करती है मेरथल से। सतलुज और ब्यास का मर्ज जो होता है वो हरिकापट्टन, सतलुज राकसताल से निकलती है, किन्नौर से एंटर करती है शिमला में चौड़ा, मंडी में फिरनू, और फिर बिलासपुर से ये जो है आपके भाखड़ा नंगर डैम में इसी का पानी जाता है, बिलासपुर में कसोल और नीला में छोड़ के ये भाखड़ा नंगर में मर्ज हो जाती है। लार्जेस्ट लेक जो है वो सतलुज में ही है। रावी पुरुषनी बड़ा बंगाल से निकलती है। खेड़ी इज द, जहाँ से ये निकल के बाहर निकलती है और माधोपुर से जम्मू में एंटर कर जाती है। यमुना खोदर मजरी से निकलती है और ताजेवाला से जो है ये बाहर सिरमौर से बाहर हो जाती है, तो यमुना सिर्फ सिरमौर में आती है। छोटी नदी कौन सी है? सिर्फ 22 किलोमीटर जो है वो यमुना चलती है और यमुनोत्री से निकलती है, फिर ये घड़वाल हरियाणा में बहना शुरू कर देती है। और इसका रिलेशन जो है वो किसके साथ है? इसका रिलेशन जो है आपका सन के साथ है, इसको कालिंदी बोलते हैं, कालिंदी। और कालिंदी जो है वो किससे रिलेटेड है? किस वंश से रिलेटेड है? दैट इज कॉल्ड कुलिंद, जिनको हम बहेड़ास भी कहते हैं, जिसको अर्जुन ने जिस पे विजय पाई थी। ठीक है, तत्तापानी फेमस हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सोलन नहीं, कुल्लू सबसे बड़ा कौन सा है? मणिकरण, किस नदी पे बना है? किस झील पे बना है? किस नदी पे बना है? पार्वती, जो कि मंथलाई से निकलती है, और पार्वती और जो आपकी ब्यास है उसका मिलन कहाँ पे होता है? भुंतर शमशी, मंडी या शिमला, शिमला में जो है वो कौन सा है आपका? चेडविक फॉल्स। ठीक है, तो आंसर इज मंडी, मंडी में है तत्तापानी। ठीक है, Which of the following district in the हिमाचल प्रदेश does not have soil testing labs? देखिए
12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें से 11 डिस्ट्रिक्ट्स में सॉइल टेस्टिंग लैब्स है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग लैब नहीं है, दैट इज लाहौल स्पीति। चंबा में भी है, चंबा में राजपुरा है, किन्नौर में भी है, ऊना में भी है। तो इन सब में जो है सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं। सिर्फ लाहौल स्पीति एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग लैब्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हिंदी का सेशन। प्रज्वलित में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है, यानी उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त हुआ है? प्रज, प्रज्वलित, प्रज्वलित। तो प्र, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग हुआ है? उल। प्रत्यय मूल रूप से क्या होते हैं? शब्दांश। बालिका, इका। बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वाला आपका यहाँ पे होना चाहिए नहीं। ठीक है, दिस इज द रिपीटेड स्लाइड। ठीक है, अधोलिखित में कमल नयन, कमल जैसे नयन। मृगलोचन, मृगलोचन में कौन सा समास है? तो मृगलोचन में जो है आपका कौन सा समास? मृगलोचन अव्ययी भाव। आपका निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? त्रिभुज, शताब्दी नहीं है, त्रिभुज। ठीक है, पुतलियां बदलना, पुतलियां बदलने का सही अर्थ क्या है? दैट इज दुखी होना या क्रोधित होना, क्रोधित होना। नेक्स्ट आता है आपका, दिस इज द साइंस सेशन। नेचुरल रबर इज केमिकली नोन एज, नेचुरल रबर को हम क्या कहते हैं? आपका गम, रेजिन, म्यूसिलेज या लेटेक्स। तो देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें पहली चीज है, आपको जो रबर है उसको हमें वल्कनाइजेशन करनी पड़ती है, दैट इज एस। गम नहीं, रेजिन नहीं, म्यूसिलेज नहीं, इसको ज्यादातर हम लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, कई जगह पे म्यूसिलेज भी है, दैट इज लेटेक्स। मोनाजाइट इज द सोर्स ऑफ, मोनाजाइट किसका सोर्स है? फॉस्फोरस का नहीं, यूरेनियम का नहीं, आपका कैल्शियम का नहीं, आंसर इज थोरियम, आंसर इज थोरियम। द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द इवनिंग स्काई, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? साइरस, दिस इज द ब्राइटेस्ट स्टार। डॉग स्टार नहीं, सैटर्न, दिस इज द रिंग। जब सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट अगर इवनिंग स्काई में, जिसको इवनिंग स्टार और ब्राइटेस्ट स्टार भी कहते हैं, दैट इज वेनस। क्या होता है आपका? वेनस। विच एसिड हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, मिल्क से कर्ड कौन बनाता है? टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड नहीं, आपका मैलिक एसिड एप्पल में होता है। ठीक है, आपका लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है, टार्ट्रिक इमली में होता है, टैमरिंड में होता है, आंसर इज आपका लैक्टिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स नाइट्रोजन, इसमें से कौन सा है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है? सोलेना, आलू नहीं, बनियन ट्री नहीं, कैरेट नहीं, बीन्स। बीन्स जो होती हैं ये लेग्यूम्स होती हैं, और लेग्यूम्स के अंदर होता है राइजोबियम बैक्टीरियम। राइजोबियम बैक्टीरियम जो है वो आपका नाइट्रोजन को फिक्स करता है। What is the temperature of surface of the sun? सन के सरफेस में कितना टेम्परेचर है? 6000। अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू है 5778, हम 6000 लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द अर्थ, जो प्रेशर हम अर्थ से एक्सर्ट करते हैं, अनइनहिबिटेड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जो है वो 1 साल लाता है। ग्रेविटेशनल रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है वो डे और नाइट्स लाता है। तो ग्रेविटेशनल पुल, तो एक ग्रेविटी जो है, अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका, एक सेकेंड, अब आता है आपका क्वेश्चन, ये भी साइंस सेक्शन है। तो अब आपने देखना है, व्हाई डू वी नीड प्रोटीन्स? टू बिल्ड बोन्स, फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, टू प्रोड्यूस मोर ब्लड। देखिए, अगर प्रोटीन्स जो है दैट इज टू इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग करना, तो ऑब्वियसली ये हमारे सेल्स को रिपेयर करता है और डैमेज करता है। तो ये जो है टू बिल्ड बोन्स, स्ट्रेंथ को बनाना, एंटीबॉडीज को नहीं, स्ट्रेंथ को बनाना। लेड पेंसिल कंटेन्स ग्रेफाइट, प्योर कार्बन, लेड नहीं है, प्योर कार्बन इज डायमंड, तो आंसर इज ग्रेफाइट। आंसर क्या है आपका? ग्रेफाइट, इट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑरेंज कंटेन्स विटामिन बी नहीं, विटामिन ए जो होता है आयरन वगैरह, वो स्पिनच वगैरह में होता है।
विटामिन सी जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए जो है दैट इज कॉल्ड रेटिनॉल, और इसकी कमी से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी इज अ टोटल कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी, B12, B3 नायसिन, B1 थायमिन, B12 राइबोफ्लेविन या कोबैलम, ठीक है, साइनोकोबैलम, तो ये सारे आते हैं इसमें। मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी, जो भी मायोपिक पर्सन होते हैं यानी वो क्या नहीं देखते, इनको ठीक कौन करता है, कनकेव लेंस, ठीक है। तो जो होते हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स नहीं देख सकते, देखिए पास के देख सकते हैं पर दूर के नहीं देख सकते, दैट इज डिस्टेंट। और एक हाइपोमेट्रोपिया होता है जो आपके पास के नहीं देख सकते, नियर के नहीं देख सकता बट दूर के देख सकता है, ठीक है, यानी फार के देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, ये है आपका रीजनिंग का जो सेशन है वो है आपका रीजनिंग सेशन। देखिए मैंने ये देखा है कि प्रैक्टिस सेशंस में अगर हम आपका रीजनिंग ले तब भी बेटर होगा। अगर आपको रीजनिंग के और हिंदी के सेपरेट सेशंस चाहिए तो मुझे आज कमेंट कर देना, क्योंकि मंडे से जो है अगर आपको रीजनिंग और हिंदी का सेशन अलग नहीं चाहिए तो मैं इसको प्रैक्टिस सेशंस में मर्ज करने की कोशिश करूँगी। हाउस इज रिलेटेड टू मेजन, हाउस जो है वो मेजन बनाता है, तो चेयर कौन बनाता है, कारपेंटर, वुड, फर्नीचर या सीट, तो ऑब्वियसली चेयर कौन बनाता है, कारपेंटर। इन कोड बॉक्सर इज रिटन बाय, बॉक्सर, अब यहाँ पे देखते हैं मेरा पेन, बॉक्सर, बॉक्सर, ठीक है, इसको कैसे लिखा गया है, AQW देन G और Q, ठीक है। AB एक माइनस है और एक आपका +1 है, एक माइनस है, एक +1 है, एक माइनस है, इस तरह से। तो आप विजिट कैसे लिखोगे, विजिट, तो देखिए पहला क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, U, अब यहाँ पे क्या है, +1 यानी -2, +2 कर दीजिए, IJK, ठीक है, IJK, फिर यहाँ पे क्या आएगा, R, -1 है, R, IJK, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका S, ठीक है, तो -1 दैट इज S, तो ये आएगा UKRKX, तो राइट ऑप्शन इज UKRX। इफ मोहिनी सेज द फादर ऑफ द राजीव इज ओनली सन ऑफ माई फादर, देन मोहिनी इज रिलेटेड टू, मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो राजीव के पिता मोहिनी कहती है, तो मोहिनी के पिता जो है, मोहिनी के फादर, ठीक है, मोहिनी के फादर जो है वो क्या है, वो राजीव के यानी मोहिनी के पिता जो है उनका एक बेटा है, ठीक है, देख लीजिए इसको, मोहिनी सेज द फादर ऑफ राजीव मतलब राजीव के पिता, यहाँ पे कर दूं मैं आपका, राजीव के पिता जो राजीव के फादर हैं, ठीक है, वो मोहिनी के फादर, अगर मोहिनी के फादर के, राजीव के फादर मोहिनी के फादर के सन है, ठीक है, तो मोहिनी के फादर और जो राजीव के फादर है वो एक ही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब राजीव के फादर जो है वो राजीव के फादर का किसके बेटे हैं, मोहिनी के फादर के, तो राजीव के फादर और मोहिनी के बीच में क्या रिलेशन है, ब्रदर का, क्योंकि फादर एक ही है, मोहिनी के पिता ही राजीव के फादर के पिता है, तो मोहिनी के फादर राजीव के फादर भी राजीव के पिता के क्या हुए, फादर, तो मोहिनी और राजीव का रिलेशन क्या है, ब्रदर, तो यहाँ पे पूछा है मोहिनी और रिलेटेड टू राजीव, तो मोहिनी और राजीव क्या लगे, मोहिनी क्या लगी, उनकी आंट यानी बुआ लगी, डॉटर तो लगी नहीं, सिस्टर भी नहीं लगी, मदर भी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है राजीव के पिता मेरे पिता के, यानी राजीव के पिता जो हैं वो मेरे पिता के, यानी मेरे पिता मतलब आपकी कौन आ गई, मोहिनी, मोहिनी के जो फादर हैं उनका एक बेटा भी है, ठीक है, जो किसका फादर है, राजीव का, तो पहली चीज है ये दोनों तो भाई बहन हो गए, जब ये भाई बहन हुए तो ये किसकी क्या लगी, बुआ।
राजेश इज 10th फ्रॉम वन एंड, यहाँ से ये आपका एक एंड है और एक ये एंड है, यहाँ से 10th है और यहाँ से 9th है। तो हाउ मैनी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, देखिए यहाँ से अगर 10th नंबर है यहाँ से, तो यहाँ पे 10th, ठीक है, इन द लाइन ऑफ स्टूडेंट्स एंड 9th फ्रॉम द अदर, 10th स्टूडेंट तो वो ऑलरेडी है और 9th स्टूडेंट वो यहाँ से है, तो 9th स्टूडेंट यहाँ से है, तो इसका मतलब 10 स्टूडेंट्स और होंगे ना, 10 प्लस 9 19 स्टूडेंट्स हो गए। तो अब 9 स्टूडेंट्स उस साइड से, तो इसकी पोजीशन 9th आ रही है, तो एक स्टूडेंट और बढ़ेगा, तो एक तो ये इटसेल्फ है, तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए, 20। कितने होने चाहिए इसके, 20। फिर भी अगर किसी को डाउट होगा, कोई भी सेशन ऐसा लगता है कि मैम डाउटफुल है, तो आप पूछ लीजिए, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश जरूर करूँगी। तो ये था आज का सेशन, आई होप कि आपको अच्छा लगे, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको प्रैक्टिस सेशंस में ही हिंदी और कौन सा है रीजनिंग सेशन कंफर्टेबल है, कि उसकी सेपरेट क्लासेस जो चल रही है वो कंफर्टेबल है। तो प्लीज़ मुझे आज शाम तक जरूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे मंडे से फिर से सेशंस में इस फॉरेस्ट गार्ड के, और हाँ कल 5 बजे का सेशन और 8 बजे का सेशन देखना ना भूलें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल को फॉलो कीजिए, और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड इवनिंग, ग्रेट नाइट एंड स्टे फिट, और 8 बजे का सेशन देखना ना भूलना।